हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल ए टू जेड नॉलेज। बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चालकों का वर्गीकरण। और इसके पहली वीडियो में हमने विद्युत चालक और अचालक क्या होते हैं हमने बताया था। अगर ना देखा हो तो आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चालकों का वर्गीकरण। तो बच्चों, हम समझते हैं कि चालकों का वर्गीकरण क्या है और चालक कितने प्रकार के होते हैं, हम बात करते हैं। तो बच्चों, क्या लिखेंगे? चालकों का वर्गीकरण। तो बच्चों, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर। क्या कहते हैं? बच्चों, जो ना समझ में आए उसको पूछ लेना। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो चालकों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में? एकदम बढ़िया से नोट्स बनाना बच्चों। चालकों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में? चालकों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से वो दो वर्ग हैं, कौन कौन से वो दो भाग हैं। तो बच्चों, पहला वर्ग है इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक। क्या पूछा गया था? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। चालक। और दूसरा है बच्चों, दूसरा है हमारा आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक। चाहे आप उसको आयनिक चालक बोलो या फिर विद्युत अपघटनी चालक बोलो। आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक। तो बच्चों, ये हमारे जो दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है वो हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक, आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक। अब हम नंबर 1 बात करते हैं, हेडिंग इसकी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक। तो डालो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक। बच्चों, राइटिंग ना समझ में आए तो बार बार कह रहा हूँ, पूछ लेना। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक की। तो बच्चों, अब हम पहले इसको समझते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक चालक वे चालक होते हैं जिनको जब हम विद्युत धारा से जोड़ते हैं तो इनमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दिशा में गति करने लगते हैं। इसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस आधार पे हम कहते हैं कि इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक। तो इसकी परिभाषा शॉर्टकट में हम आपको बताते हैं जो एकदम सटीक है। क्या लिखेंगे हम? इस मतलब कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक चालक का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह। इलेक्ट्रॉनिक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह द्वारा। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह द्वारा होता है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, उसमें कह सकते हैं हम इसी को, मतलब दूसरी शर्त इसकी क्या है कि दूसरी शर्त ये है, इलेक्ट्रॉनिक चालकों में विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है। किसके? इलेक्ट्रॉनिक चालकों में विद्युत धारा बिना किसी
माना कि आपके घर में कोई कॉपर की तार हो और उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, वो ऐसे ही धारा प्रवाहित हो जाएगी बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, उसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन करना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके घर में कोई भी कॉपर की तार हो, कोई भी धातु हो, उस पर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन करना नहीं पड़ेगा। तो हम लिखते हैं इसकी जो दूसरी शर्त है, इलेक्ट्रॉनिक चालकों में विद्युत धारा बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक चालकों में विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है। उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन करना नहीं पड़ता, रासायनिक परिवर्तन के बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है। ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक। तो बच्चों हम बात करते हैं उदाहरण की। तो आप लोग जानते हो उदाहरण इसका क्या हो सकता है, उदाहरण की। तो बच्चों सभी धातुएं, जो सभी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चालक का उदाहरण होती हैं। तो जो धातुएं होती हैं हम लिख देते हैं सभी धातुएं और एक होता है ग्रेफाइट, ठीक। ये क्या होती है बच्चों, आधातु। ये आधातु होता है, लेकिन क्या है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चालक। तो बच्चों सभी धातुएं इलेक्ट्रॉनिक चालक की उदाहरण है। क्या है, यहाँ पर आप लिख दीजिए सभी धातुएं इलेक्ट्रॉनिक चालक की उदाहरण हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालक की उदाहरण हैं। अतः इलेक्ट्रॉनिक चालक को धात्विक चालक भी कहते हैं। सभी धातुएं इलेक्ट्रॉनिक चालक के उदाहरण हैं। अतः इलेक्ट्रॉनिक चालक को धात्विक चालक भी कहते हैं। अतः इलेक्ट्रॉनिक चालक को धात्विक चालक भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक। पूछा गया था x²/yz। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक पर। तो आयनिक चालक क्या होता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों वे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है, किसमें, विद्युत चालक में। तो बच्चों वे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है आयनिक चालक कहलाते हैं। इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है बच्चों, आयनों की गति के कारण। किसके कारण, आयनों की
गति के कारण होता है। उसके बाद बच्चों जो इसकी दूसरी शर्त है, इसमें लिखा है कि आयनिक चालकों के गलित अवस्था या इनके जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन के परिणाम स्वरूप आयन उत्पन्न होते हैं। किसके? रासायनिक वियोजन के परिणाम स्वरूप इसमें आयन उत्पन्न होते हैं। आयनिक चालकों के गलित अवस्था या इनके जलीय विलयन में आयनिक वियोजन के परिणाम स्वरूप आयन उत्पन्न होते हैं। उसके बाद अर्थात आयनिक चालकों में रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसके द्वारा? आयनिक चालकों में रासायनिक परिवर्तन द्वारा, उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं था, उसमें था रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। और इसमें उसी का अपोजिट आयनिक चालकों में उसमें विद्युत चालकों में था, इसमें आयनिक चालकों में रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। क्या होती है? प्रवाहित होती है। उदाहरण जैसे मान लो कि लवणों के जलीय विलयन, अम्ल तथा क्षारों के जलीय विलयन। एक छोटी सी वीडियो हम आपको बाद में लेके आएंगे जिसमें हम विद्युत अपघटनी चालक को एकदम अच्छे तरीके से समझाएंगे। उसको हम बाद में लेके आएंगे, नहीं तो इसी वीडियो के बाद में उसको छोटा सा हम डाल देंगे तो आप समझ जाना। सभी विद्युत अपघट्य आयनिक चालन होते हैं। क्या होते हैं? सभी विद्युत अपघट्य आयनिक चालक होते हैं। अतः आयनिक चालकों को विद्युत अपघटनी चालक भी कहते हैं। जो जितने विद्युत अपघट्य आयनिक चालक होते हैं सभी विद्युत क्या होते हैं? आयनिक चालक होते हैं। अतः आयनिक चालकों को विद्युत अपघटनी चालक भी कहते हैं। आप समझ जाना कि जो सभी विद्युत अपघट्य आयनिक चालक होते हैं, सभी विद्युत अपघट्य आयनिक चालक होते हैं। अतः आयनिक चालकों को ही क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी चालक भी कहते हैं। एक बार फिर से हम समझते हैं कि वे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है बच्चों? आयनों की गति के कारण होता है, आयनिक चालक कहलाते हैं। उसके बाद दूसरी शर्त इसकी है कि आयनिक चालकों के गलित अवस्था या इनके जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन, कौन सा वियोजन? रासायनिक वियोजन के परिणाम स्वरूप, जो उसका परिणाम होगा उसी के स्वरूप आयन उत्पन्न होंगे। ठीक है बच्चों? अर्थात आयनिक चालकों में रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसके द्वारा होती है? उसमें नहीं होती है, इसमें क्या है? होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उदाहरण में हमने बताया लवणों के जलीय विलयन, अम्ल तथा क्षारों के जलीय विलयन। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं कि सभी विद्युत अपघट्य आयनिक चालक होते हैं। अतः आयनिक चालकों को विद्युत अपघटनी चालक भी कहते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप अच्छी सी नोट्स बनाते रहना और हम नए तरीके से नए वीडियो आपको भेजा करेंगे। फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम हो, मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई सब्जेक्ट हो, किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करें। 24 घंटे के अंदर उसका सलूशन आपको मिलेगा। धन्यवाद बच्चों।